नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आ गई है। काफी सारे अलग अलग पदों के लिए वैकेंसियां आई हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो गई है। ये देखिए, पद आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसियां हैं, सेक्शन ऑफिसर की हैं, सीनियर असिस्टेंट की हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनके अलावा और भी अन्य पदों के लिए ये परमानेंट रेगुलर बेसिस की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है, तो जो आपकी जॉब लोकेशन है वो दिल्ली ही रहनी है। बाकी ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से। और जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि दिल्ली में है। और इसके 3 कैंपस हैं इस यूनिवर्सिटी के। एक तो कश्मीरी गेट में है, दूसरा करमपुरा में है और तीसरा लोधी कॉलोनी में है। तो इन 3 जगह ही आपकी जॉब होनी है, यहीं पे आपको जॉब करनी होगी सिलेक्शन होने के बाद। अब पदों का विवरण देख लीजिए। सबसे पहले लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। एकेडमिक लेवल 14 ऑफ 7 CPC, 1,44,000 से 2,18,200। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक वैकेंसी, अपर एज लिमिट 35 साल है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक वैकेंसी, अपर एज लिमिट 35 साल है, लेवल 7 है पे स्केल। सेक्शन ऑफिसर की 3 वैकेंसियां हैं, एक अनरिजर्व, एक ओबीसी, एक SC, अपर एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 35 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी। सीनियर असिस्टेंट की 7 वैकेंसियां हैं, 3 अनरिजर्व, 2 ओबीसी, एक EWS, एक ST की, अपर एज लिमिट यहां भी अनरिजर्व के लिए 35 साल है, लेवल 6 है, पे स्केल। लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसियां, दोनों अनरिजर्व्ड की हैं। जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर की 6 वैकेंसियां हैं, 3 अनरिजर्व्ड की, 2 ओबीसी की और एक EWS की। इनके लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 27 साल है। बाकी की जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, लाइब्रेरियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, कम से कम 55% अंकों के साथ। और उसी के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ मांगा गया है। एज ऑफ रिटायरमेंट इनके लिए 62 साल है, क्योंकि सैलरी भी यहाँ अच्छी खासी आपको मिल रही है। लेवल 14 है ऑफ 7 CPC, तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन तो हाई मांगी ही जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपने डिग्री कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन रेलिवेंट एरिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑटोकैड की वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी बीटेक वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट 35 साल है, अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इक्विलियंट टू सीनियर असिस्टेंट लेवल, पे बैंड 2 ग्रेड पे 4200। या फिर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट की है, 7 वैकेंसियां हैं। इनके लिए आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी ट्रेड में, और एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास इस पे स्केल का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में या ऑटोनोमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो 2 वैकेंसियां हैं, इनके लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर के लिए 10+2 आपने कर रखी हो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए और ये कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। तो ये दी गई है क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह दे दी गई है। एप्लीकेशन फीस देखिए, लाइब्रेरियन के लिए 1000 है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट के लिए 500 है, बाकी के लिए 300 रुपए निर्धारित की गई है। बाकी ऑल वुमेन एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगेगी। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल रेगुलेशन मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कल 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है, जो कि 21 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सबमिशन लिंक विल बी enabled at 10 AM on 1 फरवरी 2022 and will disabled 23 hours 59 minutes ऑन 21/2/2022। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई हुई है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की AUD.AC.in। यहीं पे आप अनाउंसमेंट का सेक्शन देखेंगे, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन आप यहां क्लिक करके कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।